मैं जिस पद से रिटायर किया, मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, मैं नॉर्थ जोन जो कंट्री का सबसे बड़ा जोन है वहां का जोनल मैनेजर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केडर में। तो ऑफर मिले, लेकिन सच बताऊं, कहते हैं ना कि कहते हैं कि लोगों के खून में शुगर निकलता है कभी कभी, लेकिन मेरे खून में सिर्फ LIC ही निकलती है, और इसीलिए LIC छोड़ करके कभी कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हुई। और आप लोगों से मिलकर के बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, मुझे माफ करेंगे अगर आपके बीच में कोई डॉक्टर है या कोई वकील है। देखिए, डॉक्टर क्या चाहता है भाई, लोग बीमार पड़ते रहें, तभी तो मेरा धंधा चलेगा, मेरे क्लिनिक में आएंगे, मेरी फीस बनेगी। भाई कोई डॉक्टर हो तो माफ करेंगे। वकील साहब क्या चाहते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहें, दीवानी मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे होते रहें, तभी तो लोग मेरे पास आएंगे, मुझे फीस मिलेगी। लेकिन एक आपका ही पेशा ऐसा है जो आप ये चाहते हैं कि मेरा कस्टमर जनमानस स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, दीर्घायु हो, तभी तो आपका बिजनेस है। यानी आपका बिजनेस आपके कस्टमर की भलाई से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मुझे खुशी बहुत होती है। तो मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी ने खुदा से दुआ मांगी, किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में उसने अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं मगर, मौत तो तुझे दे दूं मगर उन सब से क्या कहूं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सलामती मांगी, जिंदगी की सलामती मांगी। दोस्त, बहुत पावन बिजनेस आपका है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अपने कार्यकाल में मैं 2 एजेंट्स को देख चुका हूं, नाम नहीं बताऊंगा दोनों का। मैं ब्रांच मैनेजर था एक रूरल ब्रांच में, और वो उन्होंने एजेंसी ली थी मेरे ज्वाइन करने के 6-7 महीने पहले। बहुत ही गरीब निर्धन परिवार के थे, और उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कुर्ता पाजामा था, सफेद रंग का, व्हाइट, जो बहुत जल्दी गंदा होता है, और उनके पास एक साइकिल थी। और उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उनकी साइकिल की चेन जो होती है ना, उस चेन के कवर लगाने के लिए पैसा नहीं था, मतलब उनकी साइकिल के चेन का कवर नहीं था। और उनका पाजामा साइकिल के चेन में टच करता था तो पाजामे में वो ग्रीज लग जाती थी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा। उन्होंने अपने पाजामे को, दोनों पाजामे को रस्सी से बांध लिया था, और तब वो साइकिल चलाते थे और गांव गांव घूमते थे। और आपको बताऊं, मैं 3 साल वहां था उस रूरल ब्रांच में। और उस जमाने में हरीश जी को याद होगी, विट्ठल जी को याद होगा, गोयनका जी को भी याद होगा, उस जमाने में एजेंसी 5 साल से पहले, क्लब मेंबरशिप 5 साल से पहले नहीं मिलता था। 3 साल में था, और तीनों साल उन्होंने डिविजनल मैनेजर क्लब की अर्हता प्राप्त की। फिर मैं वहां से प्रमोशन पर चला गया दूसरी जगह, लेकिन मैं उनसे संपर्क में रहा। उस समय मोबाइल तो था नहीं, फोन से वो भी फोन करते थे। और 5वें साल उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, सर आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं DM क्लब मेंबर बन गया। और कहानी डज नॉट एंड हियर, आज भी उनसे संपर्क में है। आज वो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, उनका बेटा क्लब गैलेक्सी का मेंबर है, उनकी बहू क्लब गैलेक्सी की मेंबर है। वाइफ को उन्होंने एजेंसी नहीं दी। तो ये स्थिति है, और ये LIC ये सिखाती है। और दूसरा एग्जांपल और भी दूं, मैं एक और जगह था ब्रांच मैनेजर, तो वहां एक मिस्टर, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, वो थे, और उन्होंने एक बार मेरे पास बैठा। मेरी कुछ आदत है, मैं लोगों से, मैं क्या करता था, हरीश जी को याद होगा, गोयनका जी को, विट्ठल जी को, पहले जब चेक वेक कमीशन का होता था, आज के जैसा नहीं ऑनलाइन क्रेडिट हो जाता है, NEFT से क्रेडिट, तो मैं क्या करता था, चेक अपने पास रख लेता था कि चेक लेने को एडवाइजर एजेंट तो आएंगे तो मैं 5 मिनट बिजनेस की बात करूंगा। अब क्या करूं, मैं ऐसा ही था, मैं काफी धरती वाला आदमी, बात करता था। तो उसी में एक आए मेरे पास, और उस ब्रांच में मैंने बहुत हाल फिलहाल में मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा कि साहब आप मुझे क्या मोटिवेट करेंगे, मुझे क्या बिजनेस के लिए कहेंगे, मैं तो खुद मोटिवेटेड हूं। हमने ऐसा नहीं मान सकते हैं कि खुद मोटिवेटेड, अरे नहीं, आप देखिए तो मेरा पिछला, आप तो नए नए आए इस ब्रांच में, मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए और आगे भी आप देखते रहेंगे। हमने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो मेरे पास कुर्सी पास में लेके आए, बोले आपको मैं वो किस्सा सुनाता हूं जब मैंने एजेंसी ली थी। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर CP यादव, डेवलपमेंट, वो भी अब दुनिया में नहीं है, CP यादव का नाम लिया। बोला जानते हैं सर, मेरा नाम ये है और मैं पंडिताई करता हूं, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करता हूं और घर घर जाके पूजा करता हूं। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं आपको। एक बार CP यादव जी ने मुझे अपने घर में सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने जब कथा की खूब बात की, तो उन्होंने मेरी जो दक्षिणा थी वो 21 रुपए की थी, तो उन्होंने मुझे 6 रुपए दिए।
और कहा बाकी नहीं। मैंने कहा क्यों भाई यादव जी, बाकी के 15 रुपए? तो बोला नहीं नहीं पंडित जी, देखिए ऐसा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आप बहुत व्यावहारिक हैं, ये 15 रुपए हमने रख लिए हैं। हरीश जी को याद होगा, उस जमाने में LIC के एजेंसी के लिए कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को 15 रुपए देने पड़ते थे। उन्होंने कहा ये एजेंसी, बोले नहीं मैं नहीं करूंगा। और उनके पास एक साइकिल थी, 6-7 दिन तक वो चक्कर काटते रहे CP यादव जी के घर का कि मेरे 15 रुपए कहां चले गए, दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना टाइप से, 15 रुपए दे दो। उन्होंने 15 रुपए नहीं दिया। हार के उन्होंने कहा कि सर जानते हैं मुझे इतना गुस्सा आया कि ये 15 रुपया यादव जी के पास न रहे, चला जाए कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के पास। मैंने फॉर्म भर दिया और मुझे एजेंसी मिल गई। और पहली बार, जो हरी जी कह रहे थे, पहली बार CP यादव जी उनको ले गए और एक टेबल था, एंडाउमेंट टेबल उसके कहते हैं, उस समय 14 नंबर कहते थे, 14 नंबर का उन्होंने 10,000 रुपए का बीमा करवाया और उसमें 25% उसमें कमीशन मिलता था, फर्स्ट ईयर कमीशन और बाकी बोनस कमीशन। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं अनूप साहब, जब मुझे कमीशन का चेक दिया यादव जी ने तो मेरे मुंह से निकला अरे बाप रे बाप, इतने में तो इससे ज्यादा समय तो मुझे एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा वाचने में लग जाता है। उससे कम समय में मैंने बीमा किया और मुझे 21 रुपए के बदले इतने पैसे आए और तब से मैंने ठाना और आज मैं इस मुकाम पर हूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे क्या मोटिवेट करेंगे, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं। तो फ्रेंड्स, ग्रेट इंस्टीट्यूशन आपका है और ग्रेट हैं आप जो इतना अच्छा काम करते हैं।